इसकी चुनौती बहुत अच्छी ढंग से, हम तो किसी पार्टी को टिकने नहीं देंगे। हमारा वहाँ 42 साल का सेवा भाव है, कोई पार्टी सब डरती है। अरुण कुमार सिन्हा थे तो कई बार आदमी भेज दिए। कहा करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, अब न सहेंगे अत्याचार। ये कुम्हरार विधानसभा का खासकर दलित और मुसलमान जो है एकजुट हुआ है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है और भर भर का वोट इनको मिलेगा। ये लड़ाई साफ साफ है कि इस बार कुम्हरार विधानसभा में बदलाव की बहार है, क्योंकि जो टिकट बांट करके धन पशु को बेच करके किस तरीके से विकास की गंगा लोग जो बहा रहे उस सबको नजर आ गया है। मैदान में मैं यहाँ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के मुद्दा लेकर के हम आए हैं। यहाँ की जनता बहुत त्रसित है। आज जो है यहाँ पर विकास के नाम पर ठगी हो रही है और विकास के नाम पर लूट माट मची हुई है। यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिलता है। जनता का टैक्स का पैसा को पूरा हवन की तरह लोग खा रहे हैं, जला रहे हैं, जनता को नहीं मिल रही है। आज हम इसलिए खड़ा हुए हैं कि हमको बहन मायावती जी जो है उस सुयोग्य समझी और हमारे 40 साल के कार्यकलापों को देखी। मैं 2009 से बहुजन में हूँ और आज मायावती का दिमाग में आया कि इस एरिया के कल्याण के लिए इनको सुयोग्य माना जाए, तो मायावती ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम जो है यहाँ पर अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे। आप लोग से सलाह मशविरा लेकर के यहाँ के विकास के लिए जो है जो भी कार्य हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। अभी जो जन सैलाब आपके उमड़ रहा है, किस तरह का संकेत करता है? ये सारा जलाब हमारे फेवर में है और हमारे लिए ही कार्य करता है और हम जहाँ रहेंगे वहाँ ही लोग रहेगा और आप लोग सब लोग हमारे भाई बंधु हैं, सब लोग हमारे साथ रहेंगे। काफी लंबे अरसे के बाद भाजपा ने एक नए चेहरा को दिया है जी, किस तरह चुनौती आप स्वीकार करेंगे? इसकी चुनौती बहुत अच्छी ढंग से, हम तो किसी पार्टी को टिकने नहीं देंगे। हमारा वहाँ 42 साल का सेवा भाव है, कोई पार्टी सब डरती है। अरुण कुमार सिन्हा थे तो कई बार आदमी भेज दिए कि आप जो है ना, आप बैठ जाइए डॉक्टर साहब, क्या आप काम कर रहे हैं, आपको तो माने इतना आपका पॉपुलरिटी है, आप क्यों काम कर रहे हैं। तो वो कई बार खबर दिए तो अरुण कुमार सिन्हा को नहीं मिला, संजय गुप्ता जी को मिला है। संजय गुप्ता जी हवाई हो जाएंगे हमारे आगे। 40 वर्षों का कार्यकलाप जो है, क्या लगा कुम्हरार विधानसभा में, क्या किस तरह की परेशानी है यहाँ पर? कुम्हरार में नल जल का परेशानी है, नाला का ड्रेनेज का परेशानी है, गरीबों के बच्चों का उत्थान नहीं हो रहा है। सारे हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य की व्यवस्था तो हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था को और अच्छा तरह से करेंगे हम लोग। ने कहा सबका साथ सबका विकास, आप किस रूप में उसको लेते हैं? बहुत झूठी बात है ना, किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं, अपना साथ अपना विकास है उसका। और परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उमाकांत पाठक, मेरा पोस्टल पार्क में नूतन नर्सिंग होम है। मैं गरीबों की सेवक हूं और गरीबों की सेवा करता हूं। ये लड़ाई साफ साफ है कि इस बार कुम्हरार विधानसभा में बदलाव की बहार है, क्योंकि जो टिकट बांट करके धन पशु को बेच करके किस तरीके से विकास की गंगा लोग जो बहा रहे उस सबको नजर आ गया है। हालात साफ साफ है कि मुसलमानों को लोगों ने बंधुआ समझ रखा था, लेकिन ये समाज अब इस बात का ये मैसेज देने जा रहा है, क्योंकि 30 साल की गुलामी को इस बार जनता अपने पांव तले कुचलेगी और 183 कुम्हरार विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर उमाकांत पाठक को भारी मतों से जिता के भेजेगी। कहा कि धन और पशु के नाम पर लोग क्या धन पशु, क्या जो धन पशु, बिल्कुल ये पैसे की बहार है ना। 14 करोड़ 3 करोड़ जो अभी जो वर्तमान कांग्रेस के सिंबल पे जो कैंडिडेट लड़ रहा है, घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, जो स्थिति है वो कैंडिडेट कहाँ था? क्या वो प्योर कांग्रेसी है? किसी कांग्रेसियों से पूछिए, क्या वो नजर आ रहे हैं इस चुनाव में? ये लड़ाई साफ थी, उन लोगों के दिमाग में आ गया है कि मुसलमान उनका बंधुआ है, और कुम्हरार विधानसभा का मुसलमान अपने आप में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और वो इस बार बदलाव करके दिखाएगा और डॉक्टर उमाकांत को भारी मतों से जिता के भेजेगा। जिशान अहमद खान, प्रदेश प्रभारी यहाँ कुम्हरार विधानसभा साहब जिला। बहुजन समाज पार्टी पूर्व के प्रत्याशी भी हम रह चुके हैं यहाँ पर। ये जो चुनाव होने जा रहा है वह चुनाव स्पष्ट है
कि बहुजन समाज पार्टी का जो नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन जी ने हमारे सुयोग्य उम्मीदवार शिक्षक डॉक्टर उमाकांत पाठक जी को जो सिंबल मिला है, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक मानवर कांसी राम साहब थे, ये कहा करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, अब न सहेंगे अत्याचार। ये कुम्हरार विधानसभा का खासकर दलित और मुसलमान जो है एकजुट हुआ है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है और भर भर का वोट इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और यहाँ पर डॉक्टर आपको उमाकांत पाठक जी जो आए हैं, पूरे के पूरे दलित समाज और पूरे मुस्लिम समाज और सब समाज के जो समता मूलक समाज में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको हम लोग खत्म कर देंगे। और आपको सबसे बड़ी बात है, बहुजन समाज पार्टी भारत का तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी जो है, और आने वाले दिनों में न भाजपा रहेगा, न कांग्रेस रहेगा, न सापनाथ रहेगा, न नागनाथ रहेगा, और बहुजन समाज पार्टी के परचम फहरेगा। और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। अगर किसी कारण से थोड़ा सीट कम आएगा तो किसी की सरकार हम लोग बनने नहीं देंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और कुम्हरार विधानसभा 183 विधानसभा है, यहाँ पर आपको भारी मतों से हमारे जो है आपको उमाकांत पाठक जी जो हैं आपको जीतेंगे और विधानसभा में दर्ज करेंगे। मेरा नाम हुआ पी के आजाद, मैं पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, बहुजन समाज पार्टी के काम करते हैं। आई एम बहुजन, माई माइंड इज बहुजन, माई वर्क इज बहुजन। कुम्हरार में क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। उमाकांत ठाकुर ही आएंगे इस बार। कारण क्योंकि एक स्वच्छ छवि का आदमी है। इसका कहीं पे भी आप जाकर देखिए, कहीं भी कोई क्लेम नहीं, सामाजिक व्यक्ति है। लेकिन वो चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, बीजेपी का प्रत्याशी हो, या अदर कोई भी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, सबके ऊपर थाने के अंदर केस है। इतनी बड़ी पार्टी बसपा पर उम्मीद भरोसा जताएंगे लोग? एकदम जताएंगे। जो ईमानदार होंगे, जिनको अपने प्रति विश्वास जागा हुआ होगा, जिनको लगेगा कि मेरा और मेरे बच्चे का फ्यूचर सही होने वाला है, तो वो बसपा को वोट डालेंगे इस बार। अगर नहीं डालते हैं तो उनको मालूम है गुलामी करने की आदत पड़ गई है, तो गुलामी में जीना होगा, वही डालेंगे बीजेपी और कांग्रेस को वोट इस बार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुआइब।